नमस्कार, मैं योगेश राणा। दो तस्वीरें सामने आई है, एक उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की है और दूसरी उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया को दिखाई है। एक तस्वीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रेमचंद अग्रवाल बैठे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया है और चेतावनी दी है। दूसरी तस्वीर खुद प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया को दिखाई है। इस तस्वीर में वो पुलिस वालों से घिरे हुए हैं और पुलिस वाले उनको लाठियों से पीट रहे हैं। इन दोनों ही तस्वीरों के पीछे की कहानी पर बात करेंगे, लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें बता रही है प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा में दिए गए बयान का मामला विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद भी थमता हुआ तो नहीं दिख रहा है। बीजेपी में इसको लेकर एक चिंता बनती हुई दिख रही है, देहरादून से लेकर दिल्ली तक। सबसे पहली तस्वीर की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सत्र समाप्त होने के बाद मां गंगा के पास पहुंचे। उन्होंने मां गंगा से अपनी बात कही और इसके साथ ही उन्होंने मां गंगा से न्याय की गुहार भी लगाई। प्रेमचंद अग्रवाल ने मां गंगा से कहा, वो आज एक बेटे के रूप में आए हैं, कुछ लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप मेरे साथ न्याय करें। प्रेमचंद अग्रवाल ने मां गंगा के तट पर ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक तस्वीर भी दिखाई। तस्वीर दिखाते उन्होंने मीडिया को बताया यह तस्वीर उत्तराखंड आंदोलन के दौरान की है। इस तस्वीर में जो व्यक्ति पुलिस वालों से घिरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है वो खुद वो है और चारों तरफ से पुलिस वाले उनको पीट रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा, क्या मेरे ऊपर सवाल उठाने वालों के पास एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इस तरह की तस्वीर हो राज्य आंदोलन के दौरान की? प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से और भी बहुत सी बातें कही। पहले प्रेमचंद अग्रवाल की बात सुनते हैं, इसके बाद बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लेकर। उनका बयान सामने आया है प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण पर और इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब कर क्या कहा है यह भी समझना चाहिए। और यह जो विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी इस तरह का प्रकरण चल रहा है, इस पर बार बार बात हो रही है। आखिर क्यों? उत्तराखंड में वे कौन लोग हैं जो इस प्रकरण को रुकने देना नहीं चाहते? किसको क्या लाभ हो रहा है, किसको क्या हानि होती दिख रही है, इस पर भी बात की जानी चाहिए। और मैं माँ के पावन चरणों में सिर्फ ये कहने के लिए आया था, हे माँ मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैं किसी को गलत कहा, न कभी मेरी मंशा थी, न है, न रहेगी, न सोच सकता हूँ। खुद मैंने चाहे राम जन्मभूमि का प्रकरण रहा हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, मैं अभी एक उत्तराखंड आंदोलन की बात आई, जरा मैं उनसे सिर्फ ये फोटो दिखाने के लिए आपके माध्यम से कि आप देखिए कि ये मैं नीचे लेटा हूँ और कितने पुलिस वाले मुझे पीट रहे हैं। क्या ये ऐसा एक भी कोई व्यक्ति उनके पास है? चारों तरफ आप देखिए पुलिस वाले हैं, फोटो उनकी नहीं आ रही लेकिन उनके पैर आ रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ और हाथ ऐसे लगा के अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। ये उस दौर की बात है जब मैं संघर्ष करता था। आज ऐसे तत्व जो निहित स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं दुष्प्रचार कर रहे हैं, विकास को बाधित कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं। चंद लोग हैं, कांग्रेस पार्टी साथ में जुड़ी है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मेरे को पास एक वीडियो आया जिसमें कांग्रेस के विधायक माननीय हरीश धामी जी किस प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं, वो आपके पास शायद आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। मदन बीस जी जिनसे संबंधित विषय, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ना मेरे सामने किसी ने कुछ कहा। तो ये कहाँ से दुष्प्रचार शुरू हुआ आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। कुछ दिनों से मेरे ऋषिकेश से लगातार चल रहा है और ये किस स्तर तक जाएंगे मुझे नहीं पता। मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की, हे माँ यदि मैं सच्चा हूँ तो मेरे साथ न्याय कर, और यदि जिन लोगों ने ये काम किया है या जो कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इनका मकसद क्या है तो ये जाने, ये मेरे को किस रूप में देखते हैं। मैं तो आज भी उत्तराखंड के विकास में लगा हूँ। मैं अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, चाहे गैर शरण का विषय हो, चाहे मेरे उत्तराखंड विधानसभा का विषय हो, चाहे मेरे उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति का सेवा करने का विषय हो, आज भी और तब भी, जब मैं विधायक नहीं था तब भी और जब मैं विधायक था तब भी मैंने सेवा की है। मेरा तो एक एक मिनट, एक एक क्षण इस उत्तराखंड के लिए, चूंकि नाम तो आज आया, उससे पहले मैं लगा रहा और आज भी लगा हूँ। मैं तो माँ से सिर्फ एक प्रार्थना उसके चरणों में कर रहा हूँ, यदि मैं सच्चा हूँ तो मुझे न्याय दे। और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो किया जिन्होंने किसी भी रूप में किया, कोई भी होंगे, वो मुझे नहीं पता वो कौन है। माँ तो सब जानती है, माँ के सामने
सब अब बेनकाब भी हो चुका है, आपके सामने ही बेनकाब हो गया, तो उनको भी सद्बुद्धि दे। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए। उत्तराखंड बीजेपी के उत्तराखंड नेतृत्व द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया जाना इस बात का साफ साफ संकेत दे रहा है बीजेपी ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से ले लिया है। बीजेपी को चिंता इस बात की हो रही है उत्तराखंड में पहाड़ मैदान कुमाऊं गढ़वाल और क्षेत्रवाद की है जो राजनीति है, यह राजनीति करने वाले अपनी जमीन तैयार कर सकते हैं और इसको हवा दे सकते हैं। जो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है उसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, वो प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी को ये चिंता हो चली है। मोहित डिमरी ने कह भी दिया है यदि प्रेमचंद अग्रवाल को पद से नहीं हटाया गया तो उत्तराखंड में आंदोलन किया जाएगा। यह सोशल मीडिया पेजों पर शेयर किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कह भी दिया है यह दुष्प्रचार मेरे ऋषिकेश से शुरू हुआ है, यानी कि वो शायद कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव हुए उस दौरान की वो बात कर रहे हैं जब ऋषिकेश नगर निगम की जो मेयर का चुनाव हो रहा था और पूरा चुनाव क्षेत्रवाद के मुद्दे पर करने की कोशिश की गई। इन्हीं गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया है। पार्टी मुख्यालय में महेंद्र भट्ट और अजय कुमार ने प्रेमचंद अग्रवाल को भविष्य में मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने की हिदायत दी। महेंद्र भट्ट ने मीडिया को यह भी बताया प्रेमचंद अग्रवाल ने माफी मांगते हुए कहा है उनके शब्दों का गलत तरीके से पेश किया गया। देखिए, विधानसभा के अंदर कार्रवाई के संदर्भ में क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं तो उनसे चर्चा हुई। बीच में जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है वो माहौल ठीक रहे इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके बोले। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया और पार्टी को आश्वस्त किया कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली है और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है। उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको। और मैं चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से बाकी सब चीज़ों सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं मंत्री ने पूरे मामले में खेद प्रकट कर दिया है, उनका भाव गलत नहीं था। जो लोग सोशल मीडिया पर क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, उन पर नजर रखी जानी जरूरी हो गई है, उन पर कार्रवाई की जानी जरूरी हो गई है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है। ऐसे लोगों पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दुष्प्रचार को लेकर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली जा रही है उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां तक कहा है वो इस मामले को अब समाप्त करना चाहते हैं, वो कल की सारी बातें भूलना चाहते हैं। अब देखते हैं यह प्रकरण सही में समाप्त हो गया है। प्रेमचंद अग्रवाल को तलब करने के बाद पार्टी नेतृत्व द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल को हिदायत देने के बाद और प्रेमचंद अग्रवाल के मां गंगा के तट पर जाकर न्याय की गुहार लगाने के बाद अपनी एक तस्वीर सामने दिखाने के बाद कि वो राज्य आंदोलनकारी है और उत्तराखंड में ही उनको जीना है, उत्तराखंड में ही उनको मरना है। इन सब बातों के बाद ये प्रकरण समाप्त हो गया है या फिर अभी भी इसमें कुछ बाकी बचा है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे राजनीति में बहुत सारी चीज़ें इतनी आसानी से समाप्त होती नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।